हाय, मैं हूं अवनीश तिवारी और आज है हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज का डे 23 जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है एरर्स क्या होती हैं, ठीक है। सो एरर्स आर द स्टेटमेंट्स दैट डोंट लेट द प्रोग्राम रन प्रॉपरली। यानी कि अगर हमारे स्टेटमेंट्स में एरर आ रही है तो हमारे जो कोड है उसका एग्जीक्यूशन नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा कोड के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी script.js की फाइल में यहाँ पर मैंने सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जिनका नाम मैंने रखा ए और बी, और उन दोनों को मैंने कुछ वैल्यूज असाइन कर दी 5 और 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी सबसे पहले हम console.log a की वैल्यू करवाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं वो सेम टू सेम प्रिंट होगी और उसके बाद कॉमा के बाद जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसकी वैल्यू प्रिंट होने वाली है, ठीक है। तो हमने console.log a और b दोनों की वैल्यू सबसे पहले करवा ली है, ठीक है। इतने काम के बाद हम अगर चाहें तो हम console.log a plus b भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने किया है console.log a plus b। अभी मैं इस कोड को अगर दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं 5-6 बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो मैंने प्लस किया था, इसके नीचे मैं यहाँ पर इसको माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर मैं a मल्टीप्लाइड बाई b कर देता हूँ और उसके नीचे मैं a डिवाइडेड बाई b कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी इतनी चीज़ें करने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं इन चीज़ों का रिजल्ट क्या प्रिंट होता है। आउटपुट के अंदर मैं आऊँगा, राइट क्लिक प्लस इंस्पेक्ट करूँगा और कंसोल विंडो के अंदर मैं आऊँगा तो फिर यहाँ पर देखो मैंने रिफ्रेश किया तो हमारी ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी देखो मैं अपने कोड में वापस आया, जहाँ पर मैंने a-b लिखा है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ c, ठीक है। अभी देखो c को हमने डिफाइन नहीं किया, हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल है। तो देखो हमारी एरर आ गई, क्या लिख के आ रहा है, c इज नॉट डिफाइंड। लेकिन देखो ये एरर तो आ गई, ठीक है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुई, इस कोड की वजह से हमारी ये नीचे जो 4 ब्लॉक ऑफ कोड है ये भी नहीं रन हो रहे हैं। देखो ये हमारे नीचे के कोड के एग्जीक्यूशन भी स्टॉप हो गया है सिर्फ एक कोड की एरर की वजह से, ठीक है। तो ये होता है एरर और ये हमारे पूरे कोड को इफेक्ट करता है। तो इसको हम हैंडल करने के लिए हम एक काम करते हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो कि हमारा एरर थ्रो कर सकता है, हमें जिस पर शक हो, ठीक है। और उसके बाद कैच ब्लॉक के अंदर हम अपना वो एरर ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाते हैं जो कि हमें एरर दे रहा है, ठीक है। कैच के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है एरर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको एज अ पैरामीटर पास करते हैं और यहाँ पर हम उस एरर ऑब्जेक्ट को अपने प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कर दिया console.log err। अभी ये जो हमारा एरर ऑब्जेक्ट है ये हमें बताएगा कि कौन सी एरर हमें होने वाली है, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पर ये हमारा एरर ऑब्जेक्ट है, ये एरर नहीं है, ये हमारा एरर ऑब्जेक्ट है जो कि बता रहा है कि c इज नॉट डिफाइंड। और उसके नीचे का कोड तुम देख सकते हो आसानी से कि वो पूरा एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम एरर हैंडलिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।